जय माता दी दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो मैं तो कर रही हूँ सुबह सुबह की मैया रानी की पूजा। तो आप सब भी पूजा ही कर रहे होंगे, आजकल नवरात्रि जो चल रही हैं। तो यहाँ पे ना मैं सुबह पूरा काम हो गया था, उसके बाद मैं पाठ कर रही थी। शिवजी बोले, हे देवी, तुम भक्तों के लिए सुलभ हो और समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो। कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु यदि कोई उपाय हो तो उसे अपनी वाणी द्वारा समग्र रूप से व्यक्त करो। देवी ने कहा, हे देव, आपका मेरे ऊपर बहुत स्नेह है। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है वही बतलाऊंगी, सुनो। उसका नाम है अम्मा स्तुति। नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, तीन नेत्रों वाली एवं गौरी हो, तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सभी की पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपा सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। तो मैंने आपके साथ तो थोड़ा-सा ही शेयर किया है कि सप्तशती का पाठ करते हैं जो कीलक हुआ, अर्गला हुआ और ये सारी चीज़ें ना मैं अपना पाठ कर लेती हूँ। जैसा भी मुझसे आता है, इतना अच्छे से नहीं आता है, मुझसे भी बहुत अच्छे से लोग पूजा पाठ करते हैं और पाठ करते हैं। तो मुझे जितनी नॉलेज है मैं माता रानी की उतनी पूजा कर लेती हूँ। तो उसके बाद ना मैं सीधा किचन में आ गई थी। तो यहाँ पे मैंने सिंघाड़े का आटा लिया है, तो मैं इसके ना कतरा बना रही थी। हलवा बोलो, कतरा बोलो, हमारे यहाँ पे कतरा बोलते हैं। तो उसको मैंने हल्का सा भून लिया है, बिल्कुल हल्का सा ब्राउन कर लिया। उसके बाद देखिए बड़ा वाला भगोना ले लिया है कि इसमें ना वो थोड़ा अच्छे से, नहीं तो उनमें ना गुठले बहुत जल्दी पड़ते हैं इस वाले कतरे में। तो मैंने इसमें ना आधा केजी की लगभग पानी इसमें डाल दिया है और 250 ग्राम की लगभग मैंने चीनी ले ली है। 250 ग्राम ही आटा था। चीनी आप अपने हिसाब से लीजिएगा जितना आपको मीठा चाहिए, है ना। और इस तरह से ना आप कतरा बनाएंगे जो सिंघाड़े का आटा होता है, बिल्कुल भी एक भी गुठला नहीं बनेगा। तो जो मैंने आधा केजी पानी में चीनी डाल दी, उसको मैं घोल लूँगी, हल्की सी घुल जाए, गर्म हो जाए बस। उसके बाद में जो कढ़ाई में मैंने आटा भूना था, उसको देखिए कुछ इस तरह की, हाँ, मतलब एक पतला सा घोल बना करके तैयार कर लिया। बिल्कुल पतला बनाना है। आप कहोगे उसमें भी पानी है भगोने में भी और इसको भी इतना पतला बना लिया है, तो हाँ जी, ये इतना ही पतला बनेगा और तभी आपके कतले टेस्टी से और एकदम बढ़िया बनेंगे। नहीं तो ना वो गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाएगा और अजीब से हो जाएंगे फिर। तो आप आगे देख लीजिए कि कैसे बनते हैं मेरे कतले है ना। तो वैसा इसमें कुछ नहीं डालते हैं। तो ये चीनी घुल गई थी, बस इतना ही गर्म किया था। उसके बाद में मैंने ये जो घोल बनाया था उसी पानी में इस घोल को डाल दिया, थोड़ा-सा कढ़ाई में पानी डाल के और बिल्कुल मतलब आधी सी कटोरी और डाल के धो के कढ़ाई को मैंने इसी में डाल दिया। अब इसको हमें क्या करना है, बस चलाते रहना है। 1 सेकंड के लिए भी इसे मतलब बंद नहीं करना है। इस टाइम पे ना मैंने जब ये घोल डाला था, उस टाइम पे ना मैंने गैस को बिल्कुल स्लो कर लिया था और फिर उसके बाद में थोड़ा-सा तेज़ किया और फिर स्लो किया था। तो ऐसे ही है, 1-2 मिनट के लिए मैंने गर्म किया था, मतलब थोड़ा-सा तेज़ किया था गैस को और फिर मीडियम गैस पे ही हमें इसको बनाना है और इसको चलाते रहना है। तो मैंने इसमें ना 2 चम्मच के लगभग घी डाल दिया था, इससे थोड़ा-सा टेस्ट और अच्छा आ जाएगा। आप चाहे तो कोई इसमें ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे ना डालते हैं और ना हमने डाला है कभी, है ना। हम बिल्कुल सादा तरीके से इसी तरह से हम मतलब बना लेते हैं इसको, घी ज़रूर डाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे कतला, मतलब हलवा मान लो आप, कतरा बोलते हैं हमारे यहाँ पे तो कतला, है ना। तो बिल्कुल बर्फ़ी की तरह इस तरह से ये जम जाएँगे। तो हमें इस तरह से इसको पकाते रहना, पकाते-पकाते देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा, कितना गाढ़ा हो गया है ना। क्योंकि ये आटा ना बहुत ही गाढ़ा होता है जो सिंघाड़े का आटा होता है। तो क्योंकि आज के दिन ना सभी व्रत थे, तो इसकी वजह से मैंने बनाया। अकेले के लिए तो मुझसे कहीं नहीं बन पाता है और फिर मन भी नहीं करता मीठा खाने को। हाँ, थोड़ा नमकीन मैं ज़रूर खाती हूँ। उसके बाद मैंने देखी थाली में और एक प्लेट में घी लगा लिया था, क्योंकि जिससे कि नीचे चिपके नहीं। और उसमें फिर इसको मैं जो मैंने बनाए हैं कतला, उनको इनमें डाल दूँगी और एक जैसा कर दूँगी। जैसे ना हम बर्फ़ी-वर्फ़ी जमाते हैं, कोई मिठाई बनाते हैं, सेम उसी तरीके से हमें इसमें कर देना है और बहुत ही टेस्टी से और यम्मी से हमारे कतला बन के तैयार हो जाएँगे। और ठंडा होने के लिए इसे या तो पंखे में रख दीजिए 10-5 मिनट के लिए, नहीं तो बाहर ही छोड़, वैसे ही किचन में ही छोड़ दीजिए, बस एकदम से अच्छे से ठंडा हो जाए और तो आपके कतरा बन के तैयार हो जाएँगे। ठंडा होने तक आपको इसका वेट करना पड़ेगा इंतज़ार करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने दोनों प्लेटों में रख दिया है, एक थाली में एक प्लेट में। तो इतने ही बने थे और इतने में ना बचे थे ये। तो यहाँ पे दिखा रही हूँ मैं, देखिए अच्छे से जम गए हैं। 1 घंटा सा हो गया था, मैंने काफ़ी देर बाद देखे थे। 1 घंटा में आराम से, आधा घंटा में जम जाते हैं। वैसे मैंने 1 घंटे बाद ही इनको देखा था। उसके बाद में मैंने इनको चाकू से जैसे बर्फ़ी सी कट करते हैं ना, उसी शेप में कट कर लिया है। आप चाहे तो और कोई शेप दे सकते हैं जो भी आपको पसंद आए। तो यहाँ पे बहुत ही, और देखिए फटाफट से हमारी थाली में से निकल के बाहर आ गए कतले। तो देखिए इस तरह से अगर आप कतले बनाएंगे ना, तो एक बीच में ना तो गुठला पड़ेगा। जैसे गुठले बहुत जल्दी पड़ जाते हैं अगर आप चलाना बंद कर दिया ना। भगोने में जब हमने डाला था उसके बाद हमको चलाते रहना जल्दी जल्दी, है ना। नहीं तो अगर थोड़ी देर के लिए बंद किया तो गुठले बहुत जल्दी पड़ जाते हैं इसमें। तो देखिए एकदम से कितना बढ़िया बढ़िया पीस निकल के आ रहा है और एक टूट भी नहीं रहा है। तो इस तरह से मैंने कतरे बना लिए थे। इसे आप दही के साथ खा सकते हैं, दूध के साथ खा सकते हैं। हमारे यहाँ पे दही के साथ ज़्यादा खाते हैं। अगर आप दूध के साथ खाना चाहें तो दूध के साथ, चाय के साथ, जिसके साथ भी आपको पसंद हो उसके साथ खा सकते हैं। लेकिन दही के साथ ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो चलिए ये तो हो गई हमारी कतरे की रेसिपी। इसी तरह से बना लेते हैं। मैं इसमें ड्राई फ्रूट कुछ भी नहीं डालती हूँ, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ बस घी डालते हैं, इसी तरह से बनाते हैं। तो मैंने आपको भी इसी तरह से दिखाया है कि मेरी ससुराल और मेरे मायके में इसी तरह से बनते हैं। तो चलिए हलवा तो हो गया हमारा तैयार। और उसके बाद मैं एक मैया रानी के लिए यहाँ पे ड्रेस बना रही थी। वैसे तो मैं मार्केट से ले आई थी, लेकिन मैंने सोचा चलो एक ड्रेस ना मैं घर पे ही बनाती हूँ, और भी बनाऊँगी। तो क्योंकि मुझे ना अ, आपको मैं क्या बताऊँ, अपने मन की बात बता रही हूँ। मुझे ना अच्छा लगता है अंदर से एक भाव सा आता है, ऐसे लगता है कि अपने हाथ से भी कुछ बना कर के पहना हो। तो वैसे तो मैं बीच-बीच में बनाती रहती हूँ, आपने देखा होगा, मैंने वीडियो भी शेयर करती रहती हूँ आपके साथ में। तो यहाँ पे ना देखिए एक नेट का कपड़ा था, ये दुपट्टा सा ही था, ये 50 का 60 रुपए का आया था। तो मुझे इसी में से ड्रेस ही बनानी है, तो इसलिए ना फिर मैं नेट के ही बनाने वाली हूँ आज, पीले कलर की मैया रानी की एक ड्रेस। क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है अगर आप अपने हाथ से मैया रानी को या लड्डू गोपाल जी को या राधा रानी को, किसी को भी अगर आप अपने हाथ से पहनाते हो ना, तो बना कर के देखिएगा कितना अच्छा लगता है ना। तो मैंने यहाँ पे अपनी मशीन रख ली है, और ये मशीन ना मेरे बहुत काम आती है, बहुत ज़्यादा, है ना। हाँ, अभी तक मेरे कई साल हो गए हैं इसको, आज तक इसमें कोई कमी नहीं आई, सबसे बड़ी बात तो, है ना। जैसी है तैसी की चल रही है। तो उसके बाद ना मैं, आप ये कहेंगे बस इतनी जगह, हाँ जी, तो एक रूम में तो बेटा पढ़ता है, एक रूम में बिटिया पढ़ती है। हमारे पास बस एक लॉबी बचती है यहाँ पे और है ही नहीं। तो देखिए मैं ड्रेस लेके आई थी ना, उसी को मैं इस तरह से बिना चुन्नट वाली, लेकिन मैंने 2 चुन्नट डाली थी इसमें। तो इसको ही मैं ड्रेस को रखूँगी, और उससे ना थोड़ी-सी आधा-आधा इंची, पौन-पौन इंची एक्स्ट्रा कट कर लेंगे, जिससे कि वो फ़ोल्डिंग में आ जाए। फ़ोल्ड करना पड़ेगा ना कटिंग के बाद में। तो बस थोड़ा-थोड़ा सा इस तरह से कट कर लेना है हमको। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे थोड़ा-थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट कर लिया था, जिससे कि हमें फ़ोल्ड करना है। और उसके बाद मैंने एक कॉटन का कपड़ा था, अभी न्यू मैं हैंकी लेके आई थी, थोड़ा-सा टाइट था वो। तो उसी से मैं उसका नीचे लगा लिया है अस्तर की जगह पे, क्यों नया है बिल्कुल। और नीचे लगाऊंगी मैं इस तरह की एक लेस ले ली है मैंने, रेड कलर की है, पीले पे रेड बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मुझे ये वाला कलर ना दोनों का बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि रेड, पीला और रेड। तो अगर आप और कोई कलर चूज़ करना चाहते हैं आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। अब देखिए अस्तर को रख लिया है मैंने, और अस्तर के ऊपर मैं इसको, जो पीले कलर का मैंने नेट कट किया है उसको रख दिया, और थोड़ा-थोड़ा सा आधा इंची छोड़ते हुए मैं इस पर 3 तरफ से सिलाई लगा लूँगी। ऊपर की साइड से मैं खुला रखूँगी, जिससे कि हम सीधा कर लेंगे, जो सिलाई है हमारी अंदर चली जाएगी, तो बाहर बिल्कुल दिखाई नहीं देगी। अगर दिखती भी है तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि ऊपर से मुझे लेस तो लगानी है। लेकिन फिर भी फिनिशिंग थोड़ी-सी अच्छी लगती है। तो मैंने यहाँ पे देखिए 3 साइड में सिलाई कर ली। अब इसे मैं यहाँ से ऊपर की साइड से खुला रखा था, तो उधर से मैं इसे सीधा कर लेती हूँ। तो देखिए कुछ इस तरह से मैंने सीधा कर लिया है। ये अगर आप चुन्नट वाली बना रहे हो तो थोड़ी-सी लंबाई और ज़्यादा ले सकते हैं। मैं बिना चुन्नट वाली बना रही हूँ, फिर भी मैंने इसमें ना 2 छोटी-छोटी सी चुन्नट डाली थी कि थोड़ी ज़्यादा बड़ी लग रही थी। अब नीचे की साइड में इस तरह से आप इस लेस को अटैच कर दीजिए इसमें, आपके पास जो भी लेस है, या फिर अगर आपके पास में लेस नहीं है तो जैसे कोई भी कपड़ा हुआ दूसरे कलर का या इसी कलर का, आप चुन्नट डाल के ना झल्लर टाइप की, है ना, फ्रिल टाइप बना दीजिए, वो भी बहुत अच्छी लगती है।
तो मैं तो अपनी माता रानी के लिए इस तरह से ड्रेस बना रही हूँ। आप में से कौन-कौन बना रहा है मैया रानी के लिए ड्रेस? तो आप अपने घर पे बनाने की कोशिश कीजिए। एक तो देखो सबसे बड़ी बात, सस्ती भी पड़ेगी। मैं अभी लेके आई थी ₹150 की एक ड्रेस दी थी, जो अभी से नाप लिया है मैंने यहाँ पे, ठीक है? तो अगर आप घर पे बनाओगे तो ₹150 में ना 2 से 3 बन जाएँगे। आप लेस लेके आओगे तो 50 रुपए, ₹20, ₹30 मीटर लेस मिल जाती है और कपड़ा तो है ना? तो कपड़ा बिल्कुल थोड़ा-सा लगता है और थोड़ी-सी चीज़ में ना, थोड़े से पैसों में ही आपकी ढेर सारी ड्रेस बन जाएँगी। तो वही है ना, एक पंथ दो काज, ऐसे बोलते हैं ना, 2 पंथ 1 काज, नहीं 1 पंथ 2 काज, ऐसे बोलते हैं। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या बोलते हैं, है ना? तो बस फिर मैंने एक ये जो रिबन होता है वो ले लिया था। दोनों साइड में मैंने उसकी पाइपिंग लगा दी और ऊपर की साइड में जो बाँधने के लिए होता है उसी को मैंने फ़ोल्ड करके ऊपर की साइड में अटैच कर दिया है ड्रेस में। तो देखिए हमारी एक प्यारी-सी ड्रेस बन के हो गई है तैयार माता रानी की। तो आप भी ना इस तरह से, मैंने इसमें छोटी-छोटी 2 चुन्नट डाल दी थी। अगर आप डालना चाहते हैं तो उसी हिसाब से डालिए। अगर चुन्नट डालनी है तो थोड़ा-सा और बड़ा कपड़े को कट कर लीजिए, अगर नहीं तो इसी तरह से आप बना सकते हैं माता रानी के लिए ड्रेस। तो आप बताइए, अगर इसको बाज़ार में रखते हैं तो कोई कह देगा कि आपने बनाई है? तो लेस से ना बहुत ही सुंदर सी लग रही है। आज मैंने पहनाई है मैया को, बहुत ही प्यारी लग रही है ना? तो चलिए फिर मैंने माता रानी की ड्रेस बना दी है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है? तो अपने लिए बना ली है मैंने, उसके बाद में चाय और सभी का खाना-पीना हो गया है हमारा। तो मिलती हूँ मैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है? तो चाय गिलास में पी जा रही है ना? तो आ जाइए भाई जिसको चाय पीनी है। और मेरा सारा काम हो गया है, शाम का टाइम है, ये पूजा पाठ सब हो गई है। तो अब मैं चाय पी लेती हूँ नहीं। तो इसी के साथ मिलते हैं हम एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।